दोस्त, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि सोचिए, जब एग्जाम हॉल में अचानक से बेल बजती है और आप तुरंत अलर्ट हो जाते हो। बेल की आवाज का सिग्नल कान से लेकर के दिमाग तक मिली सेकेंड में पहुंच जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप हमारे साथ अंत तक टिकिए और हम आपको इस टॉपिक का आंसर बता देंगे। ठीक है, इसका रीजन है नर्व इम्पल्स। सीधा सा जवाब अगर हम बात करते हैं, जब बेल की आवाज का सिग्नल जो होता है वो हमारे कान से दिमाग तक मिली सेकंड में पहुंचता है, इसका कारण है सीधा सीधा नर्व इम्पल्स। जब नर्व के मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रिक चेंज होता है तब इम्पल्स जनरेट होते हैं और फिर ये इम्पल्स एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करके न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ASB बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, सोडियम पोटेशियम पंप का रोल और इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस टॉपिक को समझने के लिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बिना समय गंवाए एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बेटा, अगर हम बात करते हैं तो आपका हेडिंग क्या है वो आपको बखूबी पता होना चाहिए। जो आपका हेडिंग है वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया, वही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले वापस से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेबल सेल होते हैं बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर द पोलराइज्ड स्टेट। यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेबल सेल होते हैं क्योंकि उनका जो मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो इधर, न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन में क्या होता है, एक सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं। जैसे इस एक्सॉन की बात करते हैं तो इस एक्सॉन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ये पोलराइज्ड स्टेज में होता है और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, डीपोलराइज्ड स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन की बात करते हो तो यहाँ पे कर रहा है कि डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। क्या आप सोचते हैं या क्या आप जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन होता है न्यूरॉन का वो पोलराइज्ड क्यों होता है, क्यों पोलराइज्ड होता है? तो इसका रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है, तो मैं अभी आपको बताता हूं कि जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज्ड क्यों होता है। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं जो आपका न्यूरॉन होता है वो पोलराइज्ड क्यों होता है। अब अगर हम बात करते हैं जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज्ड होता है क्योंकि जो एक्सॉन के मेम्ब्रेन होते हैं उसके दोनों साइड, यानी कि देखो ये हमने क्या कर लिया, एक्सॉन का स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सॉन का स्ट्रक्चर है और इस एक्सॉन के दोनों साइड देखते हैं तो इस एक्सॉन के दोनों साइड क्या है, चार्ज पाया जा रहा है। कौन सा? अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज, बाहर की ओर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और दोनों जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वजह से ये जो मेम्ब्रेन होता है वो आपका पोलराइज्ड होता है। अब अगर हम बात करते हैं जब न्यूरॉन में इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होता है, ठीक है, जब इम्पल्स क्या होता है, कंडक्ट नहीं हो रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है, न्यूरॉन के बाहर साइड अगर हम बात करते हैं तो बाहर साइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और अंदर साइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और अंदर के साइड जो नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कितनी होती है, -17 मिली वोल्ट की जो चार्ज होती है, करंट होती है, वो क्या होती है, अंदर फ्लो करती है। और यही रीजन होता है जो न्यूरॉन होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में पाया जाता है। इसके बारे में हम इधर पूरी कहानी, पूरी लाइंस को पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे एक एक पॉइंट को बारीकी से। चलिए यहां पर क्या लिखा गया उसको पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अलग अलग प्रकार के आयन चैनल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। दीज आयंस चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल
टू डिफरेंट आयन, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये जो आयन चैनल्स होते हैं वो क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आयन के लिए, जैसे पॉजिटिव आयंस के लिए, निगेटिव आयंस के लिए क्या होते हैं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया कि व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एक न्यूरॉन होता है वो किसी भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, दैट इज रेस्टिंग फेज में होता है, तो द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे एक एक्सॉन का मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन हो गया, और ये क्या होता है, रेस्टिंग फेज में होता है। तो रेस्टिंग फेज में होने का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर निगेटिव चार्ज, बाहर की ओर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है बेटा, जो ये आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, परमिएबल होता है, किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, एंड नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है, तो बाहर से अंदर की ओर जो आपके पोटेशियम आयन होते हैं वो आ सकते हैं। पोटेशियम आयन के लिए क्या होता है, वो परमिएबल होता है। वाइल अगर हम बात करते हैं सोडियम आयन के लिए, तो सोडियम आयन की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही रेस्टिंग फेज में न्यूरॉन के सोडियम आयन आना चाहता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देता है, यानी कि सोडियम आयन को अंदर नहीं आने देता। रेस्टिंग फेज में जो परमिएबिलिटी होती है सोडियम आयन के लिए वो नहीं होती है, रेस्टिंग फेज में खाली खाली परमिएबिलिटी पोटेशियम आयन के लिए होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्टिंग फेज में खाली खाली पोटेशियम आयन जो होता है वो एक्सॉन के मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, सोडियम आयन एक्सॉन के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। आगे की पॉइंट पे बात करते हैं तो क्या लिखा गया है, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। यानी कि अगर हम बात कर ले, इसी प्रकार से जो मेम्ब्रेन होता है वो इनपरमिएबल होता है टू द नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसके एक्सोप्लाज्म में। एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कि अंदर जो आपकी होती है, ये देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है एक्सॉन का मेम्ब्रेन जो बनाया हुआ है, इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन में क्या होता है, अंदर की ओर बात करते हैं तो अंदर के क्या होते हैं, आपके एक्सोप्लाज्म पाए जाते हैं, और इस एक्सोप्लाज्म में क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं। जब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं तो एक्सोप्लाज्म में, तो एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। तो अभी आपके दिमाग में आया होगा कि सर जी ने एक्सॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, बाहर की ओर प्लस दिखा दिया, अंदर की ओर माइनस दिखा दिया, इसका कोई रीजन तो नहीं बताया। तो बेटा इसका रीजन सीधा सीधा यही है कि एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म जो होता है, एक्सॉन के अंदर के जो लिक्विड होते हैं उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और उस एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। आगे की अगर पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, देखो consequently the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium and negatively charged protein। यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की मात्रा और पोटेशियम आयन की मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड लो कंसंट्रेशन होती है सोडियम की। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ये जो आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए, लेकिन परमिएबल किसके लिए होता है, पोटेशियम आयन के लिए। जब ये परमिएबल पोटेशियम आयन के लिए होता है तो इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा रहती है, पोटेशियम आयन की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो पोटेशियम आयन ज़्यादा है और साथ ही साथ क्या होता है, निगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन होते हैं इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यही चीज़ ये बता रहा है। और अगर हम बात करते हैं पोटेशियम आयन सोडियम आयन की, तो सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, पोटेशियम आयन की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इन द कॉन्स्टेंट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। यानी कि बाहर की ओर बात करते हैं, देखो एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर बात करते हैं तो बाहर की ओर जो सोडियम होता है ना, सोडियम की मात्रा बाहर की ओर ज़्यादा होती है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जो पोटेशियम होती है, पोटेशियम की मात्रा बाहर की ओर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इस चीज़ को ये यहाँ पर बता रहा है। तो आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा आपको इरेज करना पड़ेगा आपको आगे की पॉइंट को समझाने के लिए। तो यही चीज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि द फ्लूइड, यानी कि बात करते हैं द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन contain low concentration of potassium and high concentration of sodium and thus form the
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि अंदर की ओर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, बाहर की ओर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दीज आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं आयन की जो ये ग्रेडियंट होती है वो क्या होती है, क्रॉस करती है देखो आयन की जो आयनिक ग्रेडियंट्स जो होती है वो क्या करती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या करती है, मेंटेन करती है, यानी कि जो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है इसको रेस्टिंग फेज में क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है, मेम्ब्रेन की रेस्टिंग फेज को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है सोडियम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है आयंस के लिए सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। अब सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे चीज़ को बनाकर दिखाते हैं, दूसरा डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन हो गया। अब सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा क्या होता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होते हैं, गेट पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से गेट पाए जाते हैं, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से गेट पाए जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से गेट पाए जाते हैं। तो इस गेट से क्या होता है बेटा, इस गेट से सोडियम आयन अंदर आएगा, ठीक है, यानी क्या होगा, अंदर जाएगा, और पोटेशियम आयन क्या होता है, बाहर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप चलता रहता है, और जो आपके रेस्टिंग फेज होते हैं मेम्ब्रेन के वो मेंटेन बने रहते हैं। अब कैसे होता है वो भी जान लीजिए। जब आपका सोडियम पोटेशियम पंप चलता है तो सोडियम पोटेशियम पंप के दौरान क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है एक्सोनल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो क्या होता है, तो इस दौरान क्या होते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो 3 सोडियम को बाहर लाते हैं, ठीक है, फॉर 2 पोटेशियम आयन इन द सेल, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम के आयन जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, और पोटेशियम के 2 आयन क्या होते हैं, अंदर जाते हैं। ठीक इसके प्रकार से क्या होता है, पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर, इस तरीके से ये पंप चलता रहता है। कभी सोडियम अंदर, कभी पोटेशियम बाहर, कभी पोटेशियम बाहर तो कभी सोडियम अंदर, कभी सोडियम बाहर हो जाएगा तो कभी पोटेशियम अंदर हो जाएगा, इस तरीके से ये चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं 3 सोडियम आउटवर्ड फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल। ठीक है, 2 पोटेशियम को अंदर लाने के लिए 3 सोडियम को बाहर डाला जाता है। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses पॉजिटिव चार्ज वाइल द इनर सरफेस निगेटिव चार्ज, यानी कि यही कारण होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के कारण ही होते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर बेटा देखिए ध्यान से, देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस तरीके से, पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं फिर आपको बताते हैं आगे। हाल फिलहाल में ये डायग्राम आपका बना हुआ है, लेकिन इसको समझाने से पहले हम एक छोटा सा डायग्राम और आपको बना करके समझाएंगे। यहां पर ये आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन, इस तरीके से ये आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन है, बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, निगेटिव चार्ज है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये क्या है, अभी कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रक्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, रेस्टिंग फेज में है, ये रेस्टिंग फेज में है, ना कोई सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, या अगर हम बात करते हैं जो सोडियम आयन होते हैं वो अंदर की ओर जब आते हैं, ठीक है, सोडियम आयन क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो सोडियम आयन अंदर की ओर आ रहा है, जब अंदर की ओर सोडियम आयन आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अब इस तरीके से सोडियम आयन पोटेशियम आयन का पंप चलता रहेगा, यानी कि जो आपके चार्ज होते हैं वो बदलते रहेंगे। जब सोडियम आयन यहाँ पर अंदर आया तो नेगेटिवली चार्ज क्या हो गया, बाहर की ओर चला गया, और अंदर की ओर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसी तरीके से ये क्या होता है, जो सोडियम आयन का होता है फाटक वो आगे की ओर जाता है। जब ये आगे की ओर बढ़ेंगे तो बेटा क्या होता है, ये आगे की ओर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो अब बचा क्या, ये पीछे की जो प्रोसेस थी यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाता है, अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये सोडियम आगे की ओर चलता जाएगा तो क्या होगा, पीछे आपका पोलराइज्ड होता जाएगा और आगे डीपोलराइज्ड हो जाता जाएगा, यानी कि सोडियम अंदर जाएगा, ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर प्लस हुआ है, सोडियम अंदर आया, यहाँ पर जब सोडियम अंदर आया तो यहाँ पर प्लस हो गया, जब सोडियम आगे जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस हिस्से में क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस अपनी पुरानी अवस्था में, बाहर प्लस अंदर माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ पर बताया वही चीज़ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे ये हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन हो गया, इस तरीके से एक्सोनल मेम्ब्रेन हो गया। अब अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है, इस तरीके से अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है, पोटेशियम आयन कम है, अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है। ये हो गया। अब देखो बेटा होता क्या है, जैसे ही जो सोडियम आयन होती है ना, जो आपकी सोडियम आयन होती है वो अंदर आती है। क्या, सोडियम आयन जब अंदर आती है तो सोडियम जब अंदर आएगा तो क्या होगा, जब सोडियम अंदर आएगा तो अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बाहर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरीके से अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब कब तक होगा, जब तक यहाँ पर सोडियम रहेगा। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, डीपोलराइज्ड हो जाती है। ये डीपोलराइज्ड हो जाती है, डीपोलराइज्ड स्टेट में आ जाती है, और यहाँ की जो अवस्था है क्या है, पोलराइज्ड स्टेट में है। अब पोलराइज्ड स्टेट में है तो क्या होता है, जब ये वापस से आगे जाता है, यानी कि ये सोडियम जब आगे जाता है तो यहाँ पर जब सोडियम प्रवेश करता है तो जो बाहर की ओर प्लस है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बाहर की ओर जो प्लस है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अंदर की ओर जो माइनस है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो बाहर की ओर का प्लस अंदर और अंदर की ओर का माइनस जो होता है वो बाहर चला जाता है। इस तरीके से ये चीज़ें होने लगती है। अब क्या होता है, ये तो आपका डीपोलराइज्ड हो गया, जो पोलराइज्ड स्टेट था वो सोडियम के आने से क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर बात करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज था ना, वो पॉजिटिव चार्ज बाहर से बाहर वापस चला जाएगा और अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रह जाता है। इस तरीके से क्या हो गया, अंदर से जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, माइनस चार्ज आ गया, और जो बाहर नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया, वापस से पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि ये वापस से क्या हो गया, रीपोलराइज्ड होता है। तो मतलब अगर हम बात करते हो तो चलता कैसे है ये मैकेनिज्म, तो कंडक्शन का मैकेनिज्म कैसे चलता है, तो पहले तो क्या होते हैं, आपके होते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्या होते हैं, पोलराइज्ड स्टेट होते हैं। पोलराइज्ड क्या होता है, डीपोलराइज्ड हो जाता है, डीपोलराइज्ड हो जाता है। और जब डीपोलराइज्ड हो जाता है तो डीपोलराइज्ड जब आगे जाता है तो क्या होता है, रीपोलराइज्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब होता है पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड से रीपोलराइज्ड चलता रहता है। इस तरीके से मैकेनिज्म। आई होप आप ये चीज़ भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे की लाइन्स को पढ़ते हैं। तो चार्ज एंड देयर फॉर द पोलराइज्ड, वही चीज़ कह रहा है भैया, जहाँ ऊपर हमने बताया था। ये चीज़ पढ़ लीजिए वापस से, क्या लिखा हुआ है। तो सोडियम पोटेशियम पंप के दौरान क्या होता है भैया, 3 सोडियम जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, 3 सोडियम जो होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं 2 पोटेशियम के लिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस क्या हो जाता है, आपके एक्सॉन का पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इनर सरफेस क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड, और ये पोलराइज्ड स्टेट में आ जाता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो पूछता है अगर रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। यू माइट बी curious
टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड द कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन। यानी कि अगर हम बात करें तो आपके अंदर जिज्ञासा उठ रही होगी कि आपका नर्व इम्पल्स कैसे काम करता है। तो नर्व इम्पल्स या कंडक्शन जैसे काम करता है, तो उसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपका नर्व इम्पल्स का जो एक्सॉन होता है वो हो गया, अंदर की ओर आपका माइनस होता है, बाहर की ओर आपका प्लस होता है। सोडियम अंदर आता है तो अंदर प्लस हो जाता है, बाहर माइनस हो जाता है। जब आगे सोडियम जाता है तो बाहर माइनस अंदर प्लस हो जाता है। वही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया। ये फिगर भी है, इसके माध्यम से भी हमने आपको समझाया था। आगे बढ़ते हैं। तो इसके कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं, लिखेंगे कैसे उसको समझ लेते हैं। व्हेन अ स्टिमुलस, यानी कि कोई स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, कोई उत्तेजना पदार्थ। जैसे हम बात करते हैं हमारे हाथ पर कोई गर्म पदार्थ गिर गया, या घंटी बज गई स्कूल की, या हमारा पैर कहीं कील पर पड़ गया, कांटे पर पड़ गया, ठीक है, वही स्टिमुलस होता है। यानी से बाहर से जो आते हैं संदेश, उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जैसे ही कोई स्टिमुलस हमारे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की साइड पर आते हैं, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकेम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। और ये क्या होता है, सोडियम के लिए परमिएबल हो जाता है, यानी कि सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाता है। दिस लीड्स टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड। यानी कि बात करते हैं, ये जो होता है वो वापस से क्या होता है, जैसे सोडियम आयन अंदर आया, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरी जगह से अंदर आएगा। इस तरीके से वो चलता रहता है। पोलराइज डिपोलराइज, पोलराइज डिपोलराइज, पोलराइज डिपोलराइज, परमिएबल इनपरमिएबल, परमिएबल इनपरमिएबल, परमिएबल इनपरमिएबल होकर के ये हमेशा चलता रहता है। दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम निगेटिवली। जैसे ही स्टिमुलस आया और सोडियम अंदर के लिए परमिएबिलिटी बनी, सोडियम आयन अंदर आया, और बाहर की जो दीवार होती है वो क्या होती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अंदर की दीवार क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स एंड हेंस डिपोलराइज्ड। और इस तरीके से क्या हो जाती है, पोलैरिटी होती है रिवर्स, और वो मेम्ब्रेन हो जाता है डिपोलराइज्ड, पोलराइज्ड से। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है ए साइड से, इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पोलैरिटी होती है मेम्ब्रेन की, साइड ए से रिवर्स हो जाती है एंड डिपोलराइज हो जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, ए साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं, उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। विच इज इन फैक्ट टर्म ऑफ द नर्व इम्पल्स, जो कि वास्तव में नर्व इम्पल्स के रूप में जाना जाता है, या नर्व इम्पल्स कहा जाता है। एट द साइट, ठीक है, एट द साइड इमीडिएटली अहेड, यानी कि एक बात करते हैं, एट द साइड इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, यानी कि जो एक्सॉन होता है जिसको साइड बी कहते हैं, मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिवली चार्ज। वापस से क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिवली चार्ज इन द इनर सरफेस। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा एक्सॉन हो गया, अब यहाँ पर परमिएबिलिटी थी तो अंदर की ओर माइनस था, तो माइनस क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया था। और जैसे ही परमिएबिलिटी समाप्त हुई तो क्या हो गया, अंदर की ओर माइनस हो गया, ठीक है, अंदर की ओर क्या हो गया, माइनस हो गया, और बाहर की ओर क्या हो गया, प्लस हो गया। और जब सोडियम आयन आगे गया तो आगे भी वही प्रक्रिया हुआ, माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया। यही चीज़ ये बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भैया, ये कह रहा है साफ शब्दों में एकदम कि एट द साइड इमीडिएटली अहेड, यानी कि उस पर इमीडिएटली अहेड होता है द एक्सॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सॉन मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं आउटसाइड। मतलब इमीडिएटली, अचानक से क्या होता है, जब सोडियम आयन आगे जाता है, ठीक है, स्टिमुलस समाप्त होने के बाद जब सोडियम आयन आगे जाता है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, वापस से क्या हो जाती है, आपकी नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज में हो जाती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आया। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट होता है अ, अ, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जस्ट एक सेकेंड, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो पेन है वो थोड़ा सा स्विच ऑफ हो गया है, उसको चार्ज करने के बाद करना पड़ेगा, बट फिलहाल मैं आपको स्क्रीन उंगली से टच करके बता रहा हूँ। ए करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी,
ठीक है, एक करंट जो होता है वो इनर सरफेस पर चलता है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, और जो बाहर की सरफेस होती है वो क्या होती है, बी टू ए चलती है, और अंदर की ओर क्या होती है, ए टू बी चलती है। टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, ये करती है करंट फ्लो के सर्किट को पूरा। हैंस द पोलरिटी एट द साइड इज रिवर्स्ड, और जो पोलरिटी होती है वो साइड पे क्या होती है, रिवर्स्ड हो जाती है। एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द साइड बी, जो एक्शन पोटेंशियल होती है वो साइड बी पर जनरेट हो जाती है। दस द इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स का मतलब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट अ साइड ए, और वापस से क्या होती है, जो एक्शन पोटेंशियल होती है यानी कि इम्पल्स होती है वो साइड ए पर पहुंच जाती है। ठीक है, एट बी और बी पर। द सेक्वेंस ऑफ रिपीट अलोंग द लेंथ ऑफ एन एक्सॉन कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एक्सॉन की लेंथ होती है वहां पर जो कंडक्शन होता है इम्पल्स का, इस तरीके से क्या होता है, वो रिपीट किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। इसकी बात ये कर रहा है। आगे की अगर हम बात करते हैं पॉइंट, तो क्या कह रहा है, द राइज ऑफ स्टिमुलस इंड्यूस द परमिएबिलिटी सोडियम, यानी कि जो स्टिमुलस की सॉरी जो आपका राइज होता है परमिएबिलिटी के लिए, वो क्या होती है, स्टिमुलस क्या करती है, इंड्यूस कर देती है। इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, और जो अगर हम बात करते हैं जो सोडियम आयन की परमिएबिलिटी होती है एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर, क्या होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है। जब आपका स्टिमुलस उठता है तब स्टिमुलस होता है तब, और स्टिमुलस जैसे ही समाप्त होता है तो ये सोडियम आयन के लिए क्या हो जाता है, ये इम्परमिएबल हो जाता है, यानी कि सोडियम आयन अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, इट क्विक फॉलोड बाय द राइज ऑफ परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन, जैसे स्टिमुलस समाप्त होता है तो ये सोडियम आयन की परमिएबिलिटी को कम करके पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी को ज़्यादा कर जाता है। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो आपकी पोटेंशियल होती है वो डिफ्यूज हो जाती है आउटसाइड मेम्ब्रेन से, और वापस से क्या करती है, रीस्टोर कर लेती है रेस्टिंग पोटेंशियल को ऑफ द मेम्ब्रेन के एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, एंड द फाइबर बिकेम वंस मोर रिस्पॉन्स टू द फर्दर स्टिमुलस, और इस तरीके से जो आपकी नर्व फाइबर्स होती है वो क्या करती है, स्टिमुलस का जवाब दे देती है। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के बारे में, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती है, सिनेप्टिक क्लैप्स क्या होता है, सिनेप्ट क्या होता है, और ये कैसे काम करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपकी एक लाइक, एक छोटा सा कमेंट हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, जिससे मैं वीडियो को बनाने के लिए हमेशा अग्रेसिव रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।